जापक जन प्रहलाद जिम पाले दल सुसाल सियास। बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनख आलसयु, नाम जपत मंगल दिस दसयु। सुमेर सो राम नाम राम गुण गाथा, करुणाए रघुनाथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करती हूँ। मोरे सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुसामे कुसेवक मोर सो, निज दिस देख दया ने देखो सो। वे श्री राम जी मेरी गुजरी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दया निधियों अपनी ओर देखकर मेरा पालन करता है। लोक वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय कर सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गमार नगर वासियों, पंडित मूर्ख बदमाश यशवी, सुकवे को कवे निज मत अनुहारी। नृप है सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। सुने सन मान ही सब सुबानी, भनित भगत नित्य गति पहचानी। ये प्राकृत महेपाल सुभाऊ, जान सिरो मन कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालक को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह सोते, को जग मंद मलिन मत मोते। श्री रामचंद्र जी जो विश्व प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रीति रोचे, रखे राम कृपाल। राम रखे राम कृपाल। उपल किए जल जान जई, सचिव सुमित कपिभान। यथा कृपालु श्री तदाप कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को
अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, रामा राम सहत उपवास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाती हूँ। कहने वालों को विरोध नहीं करती। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़े मोर टिटाई खोरी, सुने अघनर नरक सकोरी। समझे से मोय अपडंदर अपने, सो सुधराम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पत डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो सुपन में भी इस पर मेरी इस ठिठाई को दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अब लोक सुचित चख चाही, भगत मोरे मत स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही अनीकी, रिजत राम जाने जन जी की। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानती हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सर बार किए ही की। जय बधेव व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोए किने सुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की और हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालकों व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोए कर तू तभी भीषण कीनी, सपने उसो न राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर तर कपिडार पर, ते किए आप समान, रामा ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, सायवशील निधान। सियावल राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीक है शील निधान स्वामी, कहीं भी
नहीं है। राम निकाय सावरी है, सब ही को नीक, रामा सब ही को नीक। जय साची है सदा तो नीक, तुलसी सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विद निज गुण दोष कहे, सबय बहुर सिरनाय, रामा सबय बहुर सिरनाय। बरनउँ रघुवर बिसद जसो, सुन कले कले उन्नसाय। सियावल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसर तेजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको भी सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करती हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई। कहीं सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि यज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगी। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की इनय चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमय सुनावा। सोई शिव काम काग भूषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहे सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिनय पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बकता समशीला, सबद रसी जान ही हर लीला। उन काक भूषुंडी जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने भी उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों भक्त और श्रोता यज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शीलवाने और समदसी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीने काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जय हरि भगत सुजाना, कहे सुनाए समझे विधि गाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे सब इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते समझते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सु कर खेत। रामा कथा सु कर खेत, समझ नहीं तस बालपन तब रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूठ। रामा कथा राम के गूठ, किम समझो मैं जीव जड़ कलमल ग्रस्त विमूढ़। सियावल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी की
गूढ़ कथा के वक्त रहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। वे कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुरु बारा समुझ परी कछु मत अनुसारा भाषा बोध करवे में सोई मोरे मन प्रबोध जई होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मैं मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहे हरि के प्रेरे निज संदेह मोए ब्रह्महरणी करऊं कथा बब सरता तरनी। जो जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसकी अनुसार कहूंगी। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजने राम कथा कले कल सुविभंजने राम कथा कले पनंक बरनी पुण्य विवेक पावक कहो कर अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी साप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कले कामद गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई सोए बसुधा तल सुधा तरंगिने भय भंजने भ्रम भेक भुवंजने। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों का खाने के लिए सर्पणी है। असुर सैन सब नरक निकंदन साधु विमुल कुलहित गिर नंदन संत समाज पयोध रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं को कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्राम भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जग गन मोह मसे जग जमुना जी जीव मुकते है तु जनु काशी राम है प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी सकल से देश को संपत राशि सदगुण सुरगन अम्बादित सी रघुबर भगत प्रेम परमीति। यह कथा राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति राशि है। सद्गुण रूपी देवता के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सेवा सी है।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, रामा चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहारु, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। अब मैं यही रामायण को विश्राम देती हूँ, विराम देती हूँ, और मेरी रामायण ऐसे ही सुनते रहिए। भैया कल लाइट नहीं थी, इसलिए मैं रामायण का पाठ नहीं आप लोगों को सुना सकी। आज मैं सुबह ही नहाई धोई हूँ और मैं आपको रामायण का पाठ सुना दिया है। अब अगला कल सुनाऊंगी, ध्यान से सुनते रहिए। भैया आप रामायण सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? कैसे मेरे लाइक कम हो रहे हैं, जरा बढ़ाइए इनको।